हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्थात आई एवरेज बराबर 0 होता है और प्रत्यावर्ती धारा वह धारा कहलाती है जिसका मान आवर्ती रूप से, जिसका मान और दिशा आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। आज हमें पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा का आभासी या प्रभावी मान भी कहते हैं। तो IRMS इज इक्वल, इसको IRMS के द्वारा डिनोट करते हैं और IRMS इक्वल इंटीग्रल 0 to 2 पाई I स्क्वायर d ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई d ओमेगा t। 0 to 2 पाई एक पूर्ण चक्र में लिमिट है, 0 से लेकर 2 पाई एक पूर्ण चक्र हो जाता है। ये धनात्मक अर्धचक्र और ये ऋणात्मक अर्धचक्र। अब हम जानते हैं कि I इज इक्वल I नॉट साइन ओमेगा t। तब I, पहले हम I एवरेज का स्क्वायर निकालेंगे। तो I एवरेज का स्क्वायर, एवरेज स्क्वायर इक्वल 0 to 2 पाई I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी। I का मान रखने पर I एवरेज स्क्वायर इक्वल I नॉट स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसका हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी। I एवरेज स्क्वायर इक्वल I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 डी ओमेगा टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई डी ओमेगा टी। I एवरेज स्क्वायर इक्वल I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा ओमेगा टी 0 to 2 पाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा टी 0 to 2 पाई। I एवरेज स्क्वायर इक्वल I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रख देंगे तो लिमिट आ जाएगी 2 पाई माइनस 0 माइनस यहाँ पर 1/2 साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 पाई
पाई माइनस 0। आई एवरेज स्क्वायर इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 0 और अपॉन 2 पाई। ये क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 बराबर 0 और साइन 4 पाई बराबर भी 0, तो ये पूरा अपना 0 हो जाएगा। आई एवरेज स्क्वायर इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ आई एवरेज स्क्वायर इक्वल आई नॉट अपॉन √2। और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे आई आर एम एस इक्वल 0.707 आई नॉट। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।